फैसल जावेद साहब, ये पंजाब हुकूमत ने इतना फैसिलिटेट क्यों किया? 10 मिनट का सफर 3 घंटे में हुआ, सड़क जैम रही, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही थी पंजाब की। देखिए जी, एक तो कोई इतना बड़ा पावर शो हुआ ही नहीं है। ये तो इनकी गलत फहमी और खुश फहमी थी कि लोग निकलेंगे। लोग इनसे दूर निकल गए हैं, इनके लिए नहीं निकलेंगे। और दूसरी चीज, ये मुंह छुपा के जाना चाहिए था एक मुजरिम को। इन्होंने अटेम्प्ट की, बेटी ने गलती करवा दी इनसे, बहुत बड़ी दोबारा करवाई है। पहले भी ये निकले थे जीटी रोड पे 2 चीजें ढूंढने के लिए, एक एनआरओ और एक अवाम। ना अवाम मिली ना एनआरओ मिला। दोबारा इन्होंने कोशिश की है कि शायद अवाम निकल आए और ले जाएं खुशी खुशी जेल इनको, भाई ठीक है आपने जेल ही जाना है तो मेरे को खुशी हो रही है। लेकिन अवाम भी नहीं आए, इनके बड़े बड़े लीडर्स भी नहीं आए। और लीडर्स के साथ जो कुछ लीडर्स जो इनके आए, उनके ड्राइवर भी उनको उतार के वापस चले गए कि ना भाई हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि मुतनफर हो गया है नून लीग का वर्कर भी इनसे। वो देख रहा है कि ये सियासत एक खानदान से निकल ही नहीं रही है, तो जो नीचे का वर्कर है वो कैसे ऊपर आएगा। तो वो काफी परेशान है और इनसे मुतनफर हो गया और सियासत जो है अब शरीफ खानदान से निकल गई है। और अगर नून लीग ने अपना करना है भला और एक अच्छी पार्टी बनना है तो उनको नीचे से जेन्युइन लीडरशिप को ऊपर लाना पर खानदानी सियासत से निकलना पड़ेगा। बाकी रहा इस ओवरऑल इस शो का, तो बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो था। इतनी ये उम्मीद नहीं थी हमें, थोड़ा लग रहा था कि कुछ लोग निकल आएंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो था, बहुत ही बड़ा फ्लॉप। फैसल जावेद साहब, आपने कहा पावर शो तो नहीं हुआ, फ्लॉप शो था, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी तो हुई ना। 5 बजे का वक्त था, अब आप देखें 12 बजे से भी ऊपर का वक्त हो गया, लोगों को अलग परेशानी का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ये आप ठीक कह रही हैं। और इन्होंने कभी कानून की पासदारी नहीं की और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। और जो जिस तरह से इन्होंने किया, लोगों को तंग और टाइम की पाबंदी नहीं की, तारीख भी बदल गई, तो मेरा ख्याल है कि इस पे कानूनी तकाज़े पूरे हो। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि ताकतवर के लिए अलग कानून और कमजोर के लिए अलग कानून हो। कोई आम मुजरिम होता तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि उसको इजाजत होती इस किस्म की चीज की कि वो अपने मर्जी के टाइम पे पहुंचे। कमजोर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, ताकतवर के लिए और कमजोर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। आप लोग ये बात तो करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत अभी तक इसको अमली तौर पर साबित नहीं कर सकी। ये आज का वाकया इसकी एक और मिसाल है। महकमा दाखिला की जानिब से खुसूसी इजाजत दी गई थी मियां साहब को कि वो 12 बजे तक आ सकते हैं, जबकि जेल मैनुअल तो 5 बजे की इजाजत देता है। जेल मैनुअल को थोड़ा देखना होगा, उसमें इनको दे दी थी इतला और उसको स्टडी करना होगा। मैं कानूनदान नहीं हूं, ना मेरे सामने है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि उसमें ऐसी चीज है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ये बात आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि इस तरह हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो कानून बड़े के लिए वो छोटे के लिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस किस्म के जो मुजरिम हैं उनको तो मुंह छुपा के जाना चाहिए, ना कि इस तरह का कोई जो इन्होंने अटेम्प्ट की है, जो इन्होंने कोशिश की है कि कोई ड्रामा रचाएंगे जिसमें वो नाकाम हुए। सही। फैसल साहब साथ ही रहिएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा नून लीग की रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। मरियम साहिबा, फैसल जावेद साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे फ्लॉप शो था, आपके जो लीडर्स के ड्राइवर्स थे वो तक वो छोड़ के उनको चले गए, लोग निकले ही नहीं बाहर, आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई है मेरा, लेकिन मैं उनकी इस वक्त ज़हनी हालत समझ सकती हूँ। और उन्होंने, मेरा ख्याल है, अपनी टीवी स्क्रीन जो लाइव इस वक्त चल रही हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बंद कर दिए हैं। और ये इनकी आदत है एक मसनूई नैरेटिव फैला देना। मगर जो आपकी स्क्रीन दिखा रही हैं, जो जम्मे गफीर इस वक्त लाहौर की सड़कों पे एक रूट पे, जो रायबंद से सीधा आते हुए शंघाई जो ब्रिज से और कच्चा जेल रोड तक जो कोट लखपत का रूट है, ये उस रूट की बात है। और ये आप लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। मैं फैसल को मशवरा दूंगी कि प्लीज ऑन कर लें, लेकिन दिल संभाल के ऑन करें, क्योंकि मुझे ख्याल है। लेकिन और जिन ड्राइवरों और जिनका आप ये हंसेंगे, इनकी मजबूरी है, शर्मिंदगी है, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम लोगों का जो रोजे की हालत में आज सारा दिन खड़े रहे। मैं खत्म कर दूँ बात, आपको वक्त मिलेगा फैसल अपनी बात करने का। और जिन लोगों ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और अभी ये कॉल नवाज शरीफ साहब की नहीं थी, उस वक्त से डरें और उस वक्त का इंतजार करें। और अभी मरियम साहब, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। मरियम साहब, एक छोटा सा पॉइंट है, आप पंजाब हुकूमत का भी तो शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको 12 बजे तक का वक्त दिया। फैसल जावेद साहब की पार्टी की हुकूमत है पंजाब में। हुकूमत के हाथ में आज कुछ नहीं था, आज पाकिस्तान की आवाम के हाथ में सब कुछ था। और पाकिस्तान की इन्होंने तो बड़ी कोशिश की, पंजाब के हुकूमत के जराए
मैं तो इतना खौफ के जराए से खबर थी, अपने बयान देते ना सर, बयान दे के बात करते हैं। 12 बजे तक के वक्त की इजाजत आपको महकमा दाखिला पंजाब ने नहीं दी? जराए की देखें, आप तर्जुमानी अगर पंजाब की हुकूमत की कर रहे हैं तो और बात है, तो फिर मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आप तो न्यूट्रल प्ले करें ना, मेरी बात तो सुने आप। जी आप बोलिए। पंजाब हुकूमत के जराए से खबर आती रही रात तक, फिर उन्होंने उसकी तरदीद कर दी, फिर दोबारा जराए खबर से खबर आई, फिर 2 लोग पहुंच गए रायवेंड, उन्होंने खत दिया, फिर वापस आ गए, फिर उन्होंने कहा नहीं जी वसूल हो जाएंगे, वसूल कर लिया जाएगा। तो ये जो मुतजाद बयानात थे वो आप लोगों ने भी दिखाए थी स्क्रीन के ऊपर। और मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इजहार यकजहती किया और अपने कायद के साथ मोहब्बत का जो वालियाना जो मुजाहिरा किया, उस पर उन सबका शुक्रिया। तो मरियम साहब, आप नहीं समझती कि आज इस पूरे वाक़े में कहीं कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कहीं कानून टूटा है? सर हम उन पार्टी में से नहीं है जो पार्लियामेंट को लानत भेजे और पार्लियामेंट पे हमला करे, पीटीपी को तोड़े। हम उन लोगों में से नहीं है जो सिविल नाफरमानी की। आज इतना बड़ा जम्मे गफीर था, एक पत्ता नहीं हिला और एक ईंट नहीं हुई, क्योंकि हम इस मुल्क को संवारने वालों में से हैं। हम इस मुल्क का बेड़ा गर्क खुदा ना खास्ता करने वालों में से नहीं है जो 9 महीने से इस मुल्क का हो रहा है। और किसी किस्म का कानून हाथ में नहीं लिया गया, किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि जो है वो मोहम्मद नवाज। चले फैसल साहब, मरियम साहबा जैसे कह रही हैं कितना बड़ा जमे गफीर था, हजारों की तादाद में लोग थे, कहीं कोई पत्ता नहीं टूटा, कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जो ट्रेन रुकी थी अभी हमने दिखाया था, खैर ये भी एक वाकया था, पता नहीं कानून की खिलाफ वर्जी थी या नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए जो कह रही है ये बात तो ठीक करेंगे कि कोई वाकया नहीं हुआ, ऐसे ही फील हुआ है कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जो ये कह रही है ना गाड़ियों का जम्मे गफीर, वो कुछ लोग तो बेचारे शुरू में तो तरावियां पढ़ने जा रहे थे, वो उनको भी बेचारों को रुकना पड़ा। और फिर उसके बाद वो जो नाइट क्रिकेट होती है, जो लाहौर में भी होती है, कराची में भी होती है, इस्लामाबाद में भी, तो वो नाइट क्रिकेट के लिए वो लोग निकले, तो ये समझे कि वो भी उनके साथ हैं, वो अपना। तो ये इन्होंने एक और बात ठीक की, इन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ नून लीग के जो कारकुन हैं कि उन्होंने बिल्कुल इनके पास नहीं आए वो, और वो निकले हैं लेकिन उनसे दूर निकल गए और इनके पास नहीं आए। और आप टीवी स्क्रीन की ये बात करिए, बिल्कुल टीवी स्क्रीन ही गवाही दे रहे हैं कि नहीं है लोग, मरियम नहीं है। अब मैं कैसे कहूँ कि है, हमें पता है, हमने रैलीज भी की हुई हैं, बड़े बड़े धरने दिए हैं, जलसे किए हैं, वो भी स्क्रीन आपके सामने कंपेयर कर लें, लगा लें, उनको भी अब मान जाए नहीं है, चलें ये आज रात खुशी मना लें कि जी लोग हैं। और अगर लोग थे तो वो किस चीज की खुशी मना रहे हैं? मियां साहब की जेल जाने की खुशी मना रहे हैं? और समझ नहीं आ रही है ना, दोनों तरफ से इनका शो फ्लॉप ही है। लेकिन फैसल जावेद साहब, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बात की, वो कहती हैं कि इनके हाथ में ही आज कुछ नहीं था, हमने तो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि हमारे जो कारकुनान थे वही इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती थी। इस पे देखिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एक तो इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। और इन्होंने जो कहा ना कि पीटीआई की रवायत, तो इनकी जो रवायत है सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किसने किया, वो छांगा मांगा कहाँ गया, ये सारी चीजें जो सियासत के सारे तारीख पहलू है ना, उनका ताल्लुक इनके साथ है, जिन्होंने सियासत को गंदा किया। और इखलाकियात, देखिए सबसे बड़ी चीज है इखलाकियात। कहीं दुनिया में एक मुजरिम इस तरह से जाएगा, बोल के वो छुपा के जाएगा। तो ये सियासत का हमें मत बताएं कि सियासत क्या है। जहाँ तक अवाम की पावर की बात है, बिल्कुल भी नहीं इनके साथ है, क्योंकि वो बार बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। एक तो समझ नहीं आती है कितनी बार अटेम्प्ट करेंगे। अवाम भाई आपको मुस्तरद कर चुके हैं, आपके अपने कारकुन, इनके अपने कारकुन इनको मुस्तरद कर चुके हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इनके कारकुन इनको मुस्तरद कर चुके हैं और आपके ख्याल में पावर शो तो हुआ ही नहीं, ये एक फ्लॉप शो था। फैसल जावेद साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।